नाउ अब बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, और आई वुड से 2NF। ओके, सो इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको फीड करेंगे हम 1NF, पहले हम 1NF में कन्वर्ट कर लेंगे चीज़ों को। जब मेरा 1NF में हो जाएगा तो हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसका बेसिक है कि मैं अगर रिमूव कर दूं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो मेरा 2NF कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को तो अलाउ करूंगा और मैं डिसअलाउ करूंगा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो दो तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मेरे 1NF मुझे अवेलेबल है तो मैं उसमें से 2NF बनाने के लिए फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज अलाउ कर रहा हूँ एंड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2NF बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास में एक रिलेशन है ABCD एंड इसका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है वो कहता है AB to C एक मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड A to D मेरी सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नाउ इसमें जो कैंडिडेट की है दैट विल बी AB। ठीक है, दिख रहा है, AB से मैं C निकाल लूंगा और D निकाल लूंगा, तो मेरे सारे एट्रीब्यूट AB के क्लोजर में आ जाएंगे। AB क्लोजर में अगर देखो A आ गया, B आ गया, C आ गया और D आ गया, तो ये मेरी क्या है, कैंडिडेट की है। इस कैंडिडेट की का एक छोटा सा पार्शियल पार्ट ऑफ की यहाँ पे D को आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ है, तो दिस इज ए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। दिस इज ए पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूंगा इनटू टू रिलेशंस। तो मेरा R1 जो बनेगा दैट से कि मैं यहाँ पे A, B और C को कंसीडर करूंगा एंड R2 मेरा कहेगा मैं यहाँ पे A एंड D को कंसीडर करूंगा। तो मैंने एक रिलेशन से दो रिलेशन में ब्रेक कर लिया चीज़ों को। गॉट इट। और इस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि मेरा जो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या होती है, पार्ट ऑफ की से नॉन की आइडेंटिफाई करना, पार्ट ऑफ की से नॉन की आइडेंटिफाई करना, ये मेरा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, एंड यही है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के भाई हमको केवल और केवल पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। तो मेरे पास में 1NF दे रखा है, उसमें से मैं रिमूव कर दूंगा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को, तो मेरे पास में क्या बनेगा, 2NF बनेगा। ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है एक रिलेशन R जिसमें ABC बोल रखा है एंड इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं मुझे A to B एंड B to C। नाउ यहाँ पे जो मेरी कैंडिडेट की है वो देखेंगे, वो है A। जब A कैंडिडेट की है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मेरी रिलेशन है ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करती है। दैट मीन्स कि इफ द रिलेशन कंटेन्स कैंडिडेट की with only one attribute is said to be in 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में वो कहा जाएगा। ओके ना, ये तो समझ आ गया भाई, एक ही है तो इसका पार्ट तो बन नहीं पाएगा, इसका कोई पार्ट नहीं है। जब इसका कोई पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली इस वाले सेट में कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो रही नहीं। जब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रही तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, वो हटा दो। तो 1NF से वो हटा दूंगा तो मेरा 2NF हो जाएगा। इस रिलेशन में मेरा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो ये मेरा कौन सा रिलेशन हो गया,
2NF का रिलेशन हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो को देखो, और नहीं समझ आया उसके बाद भी तो इस एग्जांपल को देख लेना कि जहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक रिलेशन ABCD, जहाँ पे मेरे पास में एंड E, लेट्स से मैं 5 ले रहा हूँ, और एक फंक्शनल रिलेशन सेट मुझे दे रखा है जहाँ पे AB to C फंक्शनल डिपेंडेंसी है, B to D मेरी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एंड A to E मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसकी जो कैंडिडेट की है वो आइडेंटिफाई करो, दैट इज ए बी के क्लोजर में अगर मैं देखूं तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, बी आ गया तो डी आ गया, ए आ गया तो ई भी आ गया। यहाँ पे मेरी ये क्या होगी, कैंडिडेट की ए बी हो गई। कैंडिडेट की ए बी होने के बाद में मैं देखूंगा इसके पार्ट से, हाँ जी हाँ, ये एक पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, दूसरी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये हो गई। तो इसको मैं ब्रेक कर लूँगा 2NF बनाने के लिए, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो एक मेरा होगा रिलेशन R1 जहाँ पे मैं रखूँगा A का क्लोजर, एक मैं रखूँगा R2 जहाँ पे मैं रखूँगा B का क्लोजर, और एक मैं रखूँगा फिर R3 जहाँ पे मैं AB का रिमेनिंग सेट रख लूँगा विच इज़ ABC। तो यहाँ पे A के साथ में E आएगा, B के साथ में मेरा D आएगा, तो ये मेरी बनेगी R1, ये मेरी बनेगी R2, और AB के साथ मेरा बनेगा C के साथ, यहाँ पे ये की होगी, यहाँ पे ये की होगी, और यहाँ पे ये की होगी। तो अगर मेरे पास में ऐसा होता है कि भाई मेरे जो रिलेशंस हैं, जो बाकी के रिलेशंस हैं, उसमें देखो एक तो की है और दूसरी पार्ट ऑफ की है, ठीक है, मैं उस हिसाब से तोड़ूंगा कि पार्ट ऑफ की अपने आप में की क्रिएट करे, पार्ट ऑफ की को मैं की क्रिएट करवा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट 2NF इज। ओके,